नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। देश में जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, चुनाव आयोग ने तो ऐलान ही कर दिया, अब तो कार्रवाई चल रही है, नॉमिनेशन का काम शुरू हो गया है। उन 5 राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण चुनाव, याद कहना चाहिए, देश में सबकी नज़र जहां पर है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नज़र है, खासतौर से इंडिया ब्लॉक के नेताओं की नज़र है, वो है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के चुनावों में क्या होने जा रहा है, इसकी नज़र सबकी देश भर के लोगों पर है। क्या ममता बनर्जी फिर से सरकार बना पाएंगी 15 साल के शासन के बाद? ममता बनर्जी अकेली फाइटर हैं जिन्होंने लेफ्ट पार्टीज को 15 साल पहले बाहर धकेल दिया था 30 साल के शासन के बाद, अकेले लड़ाई लड़कर। और कांग्रेस को तब जमाना हो गया वहां पर सरकार बनाए हुए। भारतीय जनता पार्टी क्या लगातार जो आगे बढ़ रही है, जिसका पॉलिटिकल ग्राफ बढ़ रहा है, क्या वो इस बार सरकार बना सकती है? उनके पास सबसे बड़ा जो तुर्क का इक्का है वो है शुवेंदु अधिकारी, जो ममता बनर्जी के सबसे खास लोग माने जाते हैं। और पिछली बार के चुनाव में 2021 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें उन्होंने ममता बनर्जी को, मुख्यमंत्री को हरा दिया था। और इस बार भी वो दो जगह से, नंदीग्राम और भवानीपुर, दोनों जगह से ममता बनर्जी को चुनौती देने वाले। भवानीपुर में ममता बनर्जी हैं, नंदीग्राम में खुद शुवेंदु अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो दोनों सीटों पर आ गए, भवानीपुर भी आ गए, क्योंकि वहां पर ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही है। इस बार नंदीग्राम से ममता बनर्जी चुनाव नहीं लड़ रही है। पिछली बार नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी ने हरा दिया था, लेकिन इस बार वेस्ट बंगाल में, जहां नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी ने पिछली बार ममता बनर्जी को हराया था और भारतीय जनता पार्टी ने उसका इस्तेमाल किया था, उसी तरह से टीएमसी ने इस बार पवित्र कर, जो भारतीय जनता पार्टी में और शुवेंदु अधिकारी के सबसे विश्वस्त खास लोग माने जाते हैं, उनको उनके खिलाफ खड़ा कर दिया है। तो उनका चुनाव कितना मजबूत है, उनके चुनाव में क्या होगा? और फिर उसके साथ साथ वो यहाँ भी हेड ऑन ले रहे हैं ममता बनर्जी के साथ भवानीपुर में, जहाँ पिछली बार के विधानसभा चुनावों में भवानीपुर में ममता बनर्जी को 58,000 वोटों की लीड मिली थी, लेकिन उसके बाद जब लोकसभा चुनाव हुए तो वो लीड कटकर रह गई 8,000। और उससे भी बड़ी बात, जब एसआईआर अभी चल रही है तो वहाँ 50,000 के करीबन, 45,000 से ज्यादा वोट कट गए हैं भवानीपुर में। तो इसको लेकर भी काफी चिंता भी हो रही है, काफी हमलावर भी है टीएमसी की ये चुनाव आयोग, भारतीय जनता पार्टी आयोग बन गया है और वो वोटों की कटौती इस तरह से कर रहा है कि जो टीएमसी का वोट है वो कट जाए भवानीपुर। याद हो आपको कि अरविंद केजरीवाल की जो दिल्ली की सीट थी, उसमें भी एसआईआर के दौरान यानी वोट जो है कट गए थे काफी बड़ी तादाद में और अरविंद केजरीवाल हार गए थे। तो क्या इस बार ममता बनर्जी भवानीपुर से भी चुनाव हार सकती हैं? संभावना तो नहीं लग रही। क्या ममता बनर्जी की सरकार फिर से आएगी? इस पर भी बात करनी चाहिए। क्या शुवेंदु अधिकारी का जो सपना लंबे समय से चल रहा है वो पूरा हो सकता है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जो 3 से 77 की छलांग लगाई थी और 38 के करीबन % वोट जो है वो उसका हो गया है? कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी, हम लोग नाम ले रहे हैं, बाकी वेस्ट बंगाल में कोई नाम लेवा भी नहीं भैया। सिंगल डिजिट में भी पार्टी को वोट मिल जाए, ये भी बड़ी बात होगी लेफ्ट की और कांग्रेस की, जबकि दोनों पार्टियां लंबे समय तक वेस्ट बंगाल में शासन करती रही हैं, राज करती रही। कांग्रेस को तो अब 40-45 साल हो गए, लेफ्ट को भी 15 साल होने को आ गए। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये इस बार वो आर पार की लड़ाई लड़े और ममता बनर्जी को आउट कर दे। इसके लिए कुछ लोगों ने कहा कि वो साम दाम दंड भेद जो भी नीति अपना सकती हो वो अपना रही है। घुसपैठियों का मामला बड़ा जोर से चल रहा है, एसआईआर में वोटर्स की कटौती हो रही है और फिर एक नया होगा कि आजकल फॉर्म 6 को लेकर नए मेंबर, नए वोटर भी बन रहे हैं। 30-40 हजार वोट नए बन गए हैं। रोज थैला लेके जाते हैं, टीएमसी वाले पकड़ते हैं, फोटो खिंचाते हैं, वीडियो बनवाते हैं, फिर कहते हैं देखिए क्या गड़बड़ झाला चल रहा। अब गड़बड़ झाला क्या चल रहा और क्या पॉलिटिकल वायलेंस वहां पर होगी, इलेक्टोरल वायलेंस होगी? पिछली बार भी हुई थी, प्री पोल भी हुई थी, पोस्ट पोल भी हुई थी। इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारे अफसर कहिए कि सारे घर के बदल डाले हैं, उसके बाद भी वायलेंस वहां नहीं रुक रही है। ममता बनर्जी का अब आप संभालिए, आपके पास है लॉ एंड ऑर्डर, आपने डीजीपी बदल दिया, आपने चीफ सेक्रेटरी बदल दिया, आपने दर्जनों आईएएस ऑफिसर, एसपी मैंने और आईएएस बदल दिए हैं, तब आप संभालिए। लेकिन हो रही है। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर भी हैं, ओवैसी साहब ने भी टिंग 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 करके दस्तक दे दी है। क्या सब होगा इस पर, जो रोजाना ही ट्रैक करते रहते हैं देश को, दुनिया को, राज्यों को, खासतौर से राज्यों के चुनावों को भी, वो हैं हमारे मित्र यशवंत देशमुख साहब।
जिनकी संस्था सी वोटर लगातार ट्रैक करते रहते हैं। उनका फायदा यह है कि वो चुनाव में आके पॉलिटिकल टूरिस्ट की तरह से सर्वे नहीं करते। वो पॉलिटिकल टूरिस्ट नहीं है, वो ट्रैकर का काम करते हैं, यानी हर दिन नजर रहते हैं। यानी यशवंत देशमुख से बचना है तो आपको पूरे 5 साल ठीक से काम करना पड़ेगा। वो ट्रैक करते रहते हैं और उसी के आधार पर वो अपना जो स्टडी है उसे बताते रहते हैं। अब इस बार की जो स्टडी है, इस बार का जो सर्वे है वो क्या कहता है वो आपको बताते हैं। तो सी वोटर का ये जो सर्वे है, यशवंत देशमुख जी का जो सर्वे है, वो क्या भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह के सपने को पूरा करेगा? यशवंत देशमुख और सी वोटर कहता है कि भैया जब तक 3 से 5% तक का वोट स्विंग ना हो जाए तब तक बीजेपी का सपना पूरा होना मुश्किल है। आज की तारीख में भी ममता बनर्जी सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, सबसे लोकप्रिय नेता हैं और सबसे ज्यादा वोट उनको मिल रहे हैं। टीएमसी के जो टोटल वोट हैं वो बीजेपी से बहुत आगे चल रहे हैं। ममता बनर्जी उसमें बहुत आगे है। कम से कम 5% का, 3 से 5% का स्विंग चाहिए, जबकि नरेंद्र मोदी वहां सबसे पॉपुलर लीडर हैं और अमित शाह जी ने उसकी पूरी जिम्मेदारी संभाल रखी है। मुझे बताया गया कि कोलकाता में उन्होंने घर ले रखा है। तो अब सी वोटर का सर्वे कहता है कि वहां पर वेस्ट बंगाल में 2/3 वोटर्स प्राइस हाइक को एक बड़ा इशू मानते हैं। महंगाई, जो सब्जी है, रोजमर्रा का काम है, किचन है, ग्रोसरी है, इन सब को लेकर 2/3 लोग परेशान हैं और वो कहते हैं पिछले महीने के मुकाबले भी महंगाई और बढ़ गई थी। इसके बाद जो सबसे बड़ा इशू होता है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। क्रिटिकल इशू माना है सी वोटर ने, जिसमें कहा गया कि 52% लोग अनएम्प्लॉयमेंट को, बेरोजगारी को सबसे क्रिटिकल इशू मानते हैं। तो क्या ये सरकार बदलने में कामयाब हो सकता है? और 16% लोग करप्शन को इशू मानते हैं, यानी आजकल करप्शन कोई बड़ा इशू नहीं रहेगा। एक और चीज जिस पर भारतीय जनता पार्टी बड़ी एग्रेसिव है ममता बनर्जी पर, कि वो महिलाओं को जो अपराध बढ़ रहे हैं, आरजी कर वाला मामला हुआ और मामले हुए, बलात्कार की घटनाएं हुई, हत्याओं की घटना हुई, लेकिन सी वोटर का सर्वे कहता है केवल 5% महिलाएं या पुरुष वोटर जो है, इसे 5% लोगों ने क्राइम अगेंस्ट वोटर को कोई इशू, वुमन को कोई इशू माना है। यानी क्राइम अगेंस्ट वुमन वाले मामले पर ममता बनर्जी के लिए ग्रीन सिग्नल है, हरी झंडी है। केवल 5% लोग इसकी चिंता जाहिर कर रहे हैं। एज ए चीफ मिनिस्टर, क्योंकि ममता बनर्जी लगातार चीफ मिनिस्टर बनी रही है, 2011 से 2026 आ गए, 15 साल पूरे होने वाले हैं। 38.5% लोगों ने उन्हें गुड चीफ मिनिस्टर कहा है कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। 38% लोग मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ करीब करीब इतने ही 38% लोगों ने उनकी परफॉर्मेंस को पुअर कहा। पुअर परफॉर्मेंस, पुअर। तो ये मसला है 38.5% ममता जी के लिए और 38% पुअर उनको कहा है ममता की परफॉर्मेंस को। लेकिन ये परफॉर्मेंस सी वोटर कहता है कि तमिलनाडु और केरला के चीफ मिनिस्टर से बेटर है। यानी तमिलनाडु और केरल के चीफ मिनिस्टर्स के लिए लोग जितना पसंद कर रहे हैं उससे बेहतर परफॉर्मेंस जो है ममता बनर्जी की मानी है वोटर्स ने। अब है 39% लोग नाराज हैं और सरकार बदलना चाहते हैं, जबकि 23% लोग नाराज नहीं है ममता बनर्जी से। तो वैसे तो 39% बड़ा नंबर होता है, और वो नाराज भी हैं और सरकार बदलना भी चाहते हैं, लेकिन क्या वो 39% पे सरकार बदल सकती है? इस पर भी बात करेंगे। एक और बात कही गई कि इस चुनाव में सीधी फाइट है, सीधा मुकाबला है बीजेपी और टीएमसी में, और जैसे मैंने भी पहले कहा कि लेफ्ट और कांग्रेस सिंगल डिजिट में भी आ जाएं तो बहुत बड़ी बात मानिए। और यहाँ पर एक और बात कही गई कि जैसे केरला में बीजेपी और तमिलनाडु में टीवी के थर्ड फोर्स के तौर पर काम कर रही है, यहाँ पर लेफ्ट और कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं है। इसके बाद भी ये माना गया कि मोदी जो है सबसे पॉपुलर लीडर है वेस्ट बंगाल में भी, और 50% लोगों ने उन्हें प्राइम मिनिस्टर के तौर पे पसंद किया। 50%, मतलब आधी आबादी वेस्ट बंगाल की अब भी मोदी को पॉपुलर लीडर के तौर पे, पीएम के फेस के तौर पर देखती है, और 50% लोगों ने मोदी को फिर से प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात की है। 50% लोगों ने, जबकि राहुल गांधी के लिए ऐसा कहने वाले लोग हैं 27%। कि वेस्ट बंगाल में 27% लोग समझते हैं कि अगली बार जब सरकार बने तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री होने चाहिए, लेकिन 50% लोग, आधे लोग, हर दूसरा वोटर आज भी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहता है, बनाना चाहता है। तो ये कुल मिलाकर है बात साहब
वेस्ट बंगाल के चुनाव की, जो सी वोटर कह रहा है। सी वोटर ने एक बात कही कि सीधा सीधा सा मुकाबला है, डायरेक्ट फाइट है और ममता बनर्जी को बहुत बढ़त मिली हुई है। आगे अब आज की तारीख में अब चुनाव में कुछ और हो जाए, कोई बड़ी फेरबदल हो जाए, कुछ और हंगामा हो जाए, किसी का इशू हो जाए, गोली चल जाए या कुछ और अचरज भरा आश्चर्यजनक घटनाक्रम हो जाए तो ये सरकार बदल सकती है। और कम से कम 3 से 5% वोट स्विंग चाहिए भारतीय जनता पार्टी को ममता बनर्जी को बाहर करने के लिए। तो जो बीजेपी का स्लोगन है कि 4 मई दीदी गई, तो 4 मई को पता चलेगा कि क्या 4 मई को दीदी फिर से सरकार बनाती हैं या दीदी गई। बीजेपी ने तो बहुत सपने पाल रखे हैं। और मेरे एक मित्र ने कहा कि भाई साहब इसमें कोई बुरी बात नहीं, बीजेपी ने बड़ी मेहनत की है, बहुत एक्सरसाइज की है और बड़ी छलांग भी लगाई थी पिछले चुनाव में, और उसके बाद अब तक में 2024 तक भी वो एक बड़ा मजबूत वोट लेकर आए हुए हैं। लेकिन जब ये बात हो रही हो तो फिर उसमें कौन कहे इस बात पे कि भाई बीजेपी 377 पर आ गई, तो 77 से 140 पर आने में क्या बात है। पिछली बार बीजेपी ने 200 का टारगेट रखा था, 77 पर आई थी। इस बार अमित शाह जी ने 2/3 मेजोरिटी का टारगेट रखा है। तो कितनी सीटें मिलती हैं। कहा जाता है बीजेपी को पक्का भरोसा है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। मित्र ने कहा कि मन के लड्डू थोड़े क्यों और थोड़े हो तो भी के क्यों। खैर अभी तो आप चुनावी लड्डू खाइए, जो आएगा जिसके मन के लड्डू मीठे होंगे, जिसके मन के लड्डू पूरे होंगे बहुमत वाले, वो सरकार बनाएगा। हम आपको अपडेट करते रहेंगे और हमारे मित्र यशवंत देशमुख जो ट्रैक करते रहते हैं बारीक नज़र से जमीन को, तापमान को, मिट्टी को, उनसे समझते रहेंगे कि चुनाव में होने वाला क्या है। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, आभार, प्रणाम, शुक्रिया।